नमस्कार साथियों। तो आज है 20 जुलाई 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे डिफेंस सेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में, जिसमें लास्ट डे यानी शुक्रवार के दिन काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। दोस्तों रिसेंट टाइम में आप लोग ने देखा होगा एक शेयर है जिसका नाम है इरेडा, जो कि रिन्यूएबल सेक्टर की फाइनेंसिंग का काम करता है, जिसके अंदर फिलिप्स कैपिटल नाम करके एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनी ने 56% डाउनग्रेड टारगेट दिया। मतलब एक तो डाउनग्रेड किया, सेल करने का यहाँ पे रेटिंग दिया, टारगेट प्राइस दिया 56% नीचे। उसके बाद हमने क्या देखा, इरेडा की शेयर लगातार 2-3 दिन से गिरावट हुआ, शेयर 250 रुपये तक पहुंचा और लास्ट डे इतना टफ मार्केट में भी सीधा बाउंस बैक किया और काफ़ी ऊपर आके क्लोजिंग दिया। कुछ सेम टू सेम न्यूज़ दोस्तों डिफेंस सेक्टर की केस में भी आया, बट इस बार बात यह है, मतलब डिफरेंस ये है कि ब्रोकरेज अलग है। मतलब इरेडा के केस में डाउनग्रेड किया था फिलिप कैपिटल ने, इस केस में डाउनग्रेड किया है आपके निर्मल बांग नाम करके एक ब्रोकरेज। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा न्यूज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम जो अपना ओपिनियन है, मतलब मेरा जो ओपिनियन है वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो देखिए निर्मल बांग की तरफ से कुछ इस टाइप का स्टेटमेंट आने के बाद एक्चुअली देखिए लास्ट डे पेसो सेक्टर में भी गिरावट था, इवन ऑल ओवर मार्केट में भी गिरावट था, पर डिफेंस सेक्टर में गिरावट कुछ ज़्यादा ही था इसी रीज़न के कारण। मतलब अगर आप देखेंगे नॉर्मली शेयर में 1%, 1.5%, 2%, कहीं पे 2.5% मैक्स गिरावट हुआ, पर डिफेंस सेक्टर में एक शेयर में 4%, 5% की गिरावट देखने को मिला। क्यों गिरावट हुआ? बेसिकली ब्रोकर्स ने डाउनग्रेड किया। डिफेंस स्टॉक लाइक मजगांव डॉक, क्लियरली यहाँ पे नाम भी मेंशन किया, मजगांव डॉक, एचएल, पारस डिफेंस में फॉल अप टू 20%। क्लियरली यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा निर्मल बाग की तरफ से कि ये जो सारे शेयर्स है इसमें 20% तक गिरावट होने का चांस है। मैं आपको थोड़ा यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ। ये देखिए, डिफेंस स्टॉक लाइक मजगांव डॉक, शिप बिल्डर लिमिटेड, पारस डिफेंस लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में फॉल अप टू 20% आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग रैली रिसेंटली, अकॉर्डिंग टू अ नोट फ्रॉम ब्रोकरेज फर्म निर्मल बांग की तरफ से। ठीक है, मैं आपको एक और वेबसाइट है लाइव मिनट की वेबसाइट, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस न्यूज़ को, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये एक्चुअली ड्यूरिंग मार्केट का न्यूज़ है और ये सारे जो मीडिया की तरफ से बाजार क्लोज हो जाने के बाद लास्ट डे को पब्लिश किया था। ठीक है, निर्मल बांग जो कि एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनी कट डिफेंस सेक्टर रेटिंग टू सेल, एक तो सेल करने का रेटिंग दिया, किस बेसिस पे? एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, हैज़ बुलिश लॉन्ग टर्म व्यू। अब दोगलापंथी मैं इन लोगों का दिखाता हूँ। क्या कहा कि देखिए, एक तो कहा कि देखिए इसमें सेल कीजिए आप लोग, ध्यान से सुनिए। एक तो आप लोगों को सेल करने के लिए कहा है कि रेटिंग दे दिया सेल का, किस बेसिस पे? एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। और दूसरे पैरा में निर्मल बांग की तरफ से यह भी मेंशन किया कि बुलिश लॉन्ग टर्म व्यू। अब बेचारा जो एक न्यू इन्वेस्टर्स है, बिगिनर्स है, वो करेगा क्या? सेल करेगा या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा? मतलब फुल्ली कंफ्यूज करके रख दिया ये लोग ने। मैं आपको जो बात इसके पहले बार बार बोलता हूँ कि देखिए इस टाइप की ब्रोकरेज का काम ही है ऐसा कि पहले कोई भी अच्छे कंपनी को जो काफ़ी रिटर्न दे चुका है उसको पहले गिराओ, क्योंकि इन लोगों का मुझे समझ आता है कि इन लोगों के अंदर जो वो होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं कि जेलसी कि भाई साहब ये रिटेल इन्वेस्टर्स क्यों पैसा कमाएगा, इन लोगों का हक नहीं है पैसा कमाने का, पैसा तो हम लोग ही कमाएंगे। ठीक उस टाइप का आप बोल सकते हैं एक माइंडसेट इन लोगों का है कि भाई साहब पहले इसको डाउनग्रेड करो, गिराओ, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जो भी शेयर है उसको छीनो, फिर हम लोग ही बाई करेंगे उसको और फिर शेयर में तेज़ी होगा। मैं आप लोगों को जिस वजह से बार बार बोलता हूँ, इस टाइप की ट्रैप में गलती से पैर मत देना। ठीक है, तो यहाँ पे और भी कुछ मेंशन किया, पहले आप देख लीजिए क्या लिखा है। इंडियन डिफेंस स्टॉक्स हैव सीन अ रिमार्केबल रैली इन रिसेंट ईयर। ऑब्वियसली बात है, इतना अच्छा डिमांड है, ग्रोथ है, अच्छा काम कर रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली ग्रोथ होगा, इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है। लॉजिकली आप सोचिए ना, जहाँ पे डिमांड है, ग्रोथ है, वहाँ पे तो होगा ही ग्रोथ, शेयर में अच्छा रिटर्न देगा ही। फ्यूल बाय द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विन, यहाँ पे क्लियरली ये भी मेंशन किया, रेवेन्यू ग्रोथ एंड गवर्नमेंट सिग्निफिकेंट पुश द इंडिजिनेशन इन द डिफेंस सेक्टर, क्लियरली पे मेंशन भी किया। उसके बावजूद भी देखिए सेल रेटिंग देना, ये तो भाई साहब मेरे दिमाग के बाहर है कि मतलब इतना डिमांड है, इतना ग्रोथ है, इतना मतलब बैलेंस शीट में ग्रोथ हो रहा है, सरकार खुद यहाँ पे पुश कर रहा है, आप लोगों को अच्छे से मालूम है, उसके बावजूद भी आप सेल रेटिंग क्यों दे रहे हो? यहाँ पे क्लियरली मेरा सवाल यही है। यहाँ पे मेंशन भी किया, देखिए, आई एट द बैकड्रॉप डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म निर्मल बांग हैज़ डाउनग्रेड इट्स रेटिंग ऑन द डिफेंस सेक्टर, कंप्लीटली सेक्टर को यहाँ पे डाउनग्रेड किया, सेल रेटिंग दिया है। और साथ में देखिए एडजस्टिंग रेटिंग ऑफ द मेजॉरिटी स्टॉक्स द लोअर टारगेट प्राइस, उसके साथ साथ बहुत सारे शेयर को दोस्तों टारगेट प्राइस जो लोअर भी दिया। साथ में यह भी मेंशन किया कि ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि लास्ट कुछ महीनों पे 58% रिटर्न दिया, 3 महीने पे 75% रिटर्न दिया, 6 महीने पे एक साल में 150% करके रिटर्न दिया, लास्ट 3 साल पे 776% रिटर्न दिया। ऐसे बहुत सारे शेयर आपको दिख जाए। ये बात भी सही है कि है दिया है, बट दिए क्यों है, क्यों दिया? क्या फालतू में ऐसा चल चुका है?
क्या वहाँ पे ऑपरेट किया जाए? तो जी नहीं। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे अच्छा काम किया है कंपनी, अच्छा काम फ्यूचर में भी करेगा, जिस वजह से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा इन लोगों का दोगलापन, क्या क्या रेटिंग दिया पहले आप देख लीजिए। एक तो सेल करने का रेटिंग दिया ऑल ओवर सेक्टर में, ध्यान से समझिए, ऑल ओवर सेक्टर वाइज सेल करने का रेटिंग दिया। और पर्टिकुलर ये जो सारे शेयर्स है जैसे कि मजगांव डॉक, अब देखिए मजा, सेल फ्रॉम एक्यूमुलेट, पहले यहाँ पे एक्यूमुलेट करने का रेटिंग दिया था, अभी सेल करने का रेटिंग दिया। ओल्ड टारगेट दिया था 3724 का, अब क्योंकि देखिए न्यू टारगेट दिया, शेयर बढ़ चुका है ना, इन लोगों को मालूम है इतना गिरा नहीं सकता। फिलिप कैपिटल के केस में क्या हुआ था, जरा याद करके देखिए, इरेडा के अंदर जो पहला टारगेट दिया था 110 का, आज से लगभग 4-5 महीने पहले की बात है। अब उन लोगों को मालूम है इतना नीचे नहीं आएगा। अब फिलिप कैपिटल ने इरेडा के अंदर 130 का टारगेट दिया, मतलब एक तो आप सेल करने का रेटिंग भी दे रहे हो, ऊपर से टारगेट प्राइस बढ़ा भी रहे हो, मतलब करना क्या चाहते हो भाई, ये मुझे खुल के बताइए। ये देखिए पहले टारगेट दिया था 3724 रुपये का, अभी नया टारगेट दिया 4143 रुपये का, वेरी गुड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, पहले बाई करने का रेटिंग दिया था, अभी सेल करने का रेटिंग दिया 5469 रुपये का, प्रीवियस टारगेट था, आज की डेट में न्यू टारगेट दिया 4380 रुपये का। भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी बेल के अंदर पहले बाई करने का रेटिंग दिया था, अभी सेल करने का रेटिंग दिया था, पुराना टारगेट दिया था 328 का, न्यू टारगेट दिया 256 का। सेम पारस डिफेंस के अंदर भी पहले एक्यूमुलेट करने का रेटिंग दिया था, सेल करने का भी न्यू रेटिंग दिया, 916 का पुराना टारगेट था, अब देखिए बढ़ा दिया है, वेरी गुड ये देखिए बढ़ा दिया है 1181 रुपये का, न्यू टारगेट दिया। भारत डायनामिक के अंदर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रेटिंग अनचेंज रखा, बट टारगेट प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया, 1563 रुपये, अभी ड्रॉप करके 1508 रुपये। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या समझ में आया आपको, है ना, और आप क्या बोलना चाहेंगे इस टाइप की ब्रोकरेज को, जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताइए। अब देखिए इंडिविजुअल है तो हम ये सारे शेयर में उतना डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। कुछ क्रूशल्स लेवल्स है, रेजिस्टेंस वगैरह, सपोर्ट वगैरह, वो आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट करके रखना चाहता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि लास्ट डे हमने देखा था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि एक फाइनेस्ट कंपनी अपने सेक्टर का, बहुत सारे प्रोडक्ट में इसका मोनोपोली भी है ना, एयरक्राफ्ट में, हेलीकॉप्टर में। तो इमीडिएट अगर बात करें नीचे गिरावट हुआ, तो सबसे पहला जो क्रूशल सपोर्ट लेवल 4750 पे, ये लेवल अगर टूटा तो लगभग 4500 तक जा सकता है। बट आई थिंक कि क्योंकि सामने बजट है ना, और ऑलरेडी शेयर लास्ट 3 दिन पे बहुत ज़्यादा करीब करीब अगर आप देखेंगे ना, शेयर अपना ऑल टाइम ऐसे ऑलमोस्ट 15% नीचे है, करीब करीब 15% नीचे। तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा कोई डिप करेक्शन होने का चांस आगे कम है, और ऊपर की तरफ बाउंस बैक होने के सबसे ज़्यादा चांस है। मजगांव डॉक की बात करें, रिसेंट टाइम में एक और बार हमने देखा था शेयर थोड़ा नीचे की तरफ आया था, पर स्टिल यहाँ पे जो सपोर्ट मिला था लगभग 5000 के आसपास। ठीक है, तो इमीडिएट मैं बोलूँगा मजगांव डॉक के लिए 5000 का एक वेरी क्रूशियल लेवल है, और ऊपर की तरफ जो भी है इसका ऑल टाइम हाई, यानी लगभग मान लीजिए 5500 के आसपास। ठीक है, उसके ऊपर ही हाई है, पर स्टिल 5500 के आसपास शेयर थोड़ा सा स्ट्रगल किया था। अगर आप देखेंगे लास्ट 5 दिन के चार्ट पैटर्न में ध्यान से देखिए, शेयर बार बार ऊपर जाने की कोशिश जरूर किया था, कभी 5450 पे, कभी 5500 पे रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, तो ये दो हो गया दोस्तों मजगांव डॉक। उसके बाद बात करेंगे बेल। अच्छा, बेल की हम शुरुआत करेंगे, और उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। और आप सभी को दोस्तों मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, 4 इंपॉर्टेंट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर, मतलब इस चैनल के ऊपर मैं इसके पहले अपलोड कर चुका हूँ अलग अलग टॉपिक के, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार विजिट करके चेकआउट जरूर कीजिए। ठीक है, बेल की बात करें, बेल की शेयर पे हमने देखा रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ, खास करके अपना ऑल टाइम हाई जब टच किया था, और लगभग वही 340 के आसपास। हाँ, तो रिसेंट टाइम में काफ़ी नीचे आ चुका है ये शेयर भी, देखिए मोर देन 10% यहाँ पे क्रैश कर चुका है लास्ट कुछ दिनों पे। इमीडिएट तो क्रूशियल सपोर्ट लेवल है 300, ये लेवल अगर टूटा तो लगभग 290 के आसपास। ठीक है, और शेयर बार बार हमने देखा जैसे ही एकदम से सीधा नोज ड्राइव देखने को मिला, 315 से लेकर 320 एक ऊपर की तरफ एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अब देखिए इन्वेस्ट करना नहीं करना वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, मैं बस आपको लेवल्स वगैरह दिखाता हूँ। ठीक है, गार्डन रिच की बात करें, ये भी अच्छी कंपनी है, ये शेयर भी हमने देखा हाई टच किया, उसके बाद काफ़ी नीचे आके क्लोजिंग दिया, मतलब लगातार इसमें भी करेक्शन हमें देखने को मिला, काफ़ी डिप करेक्शन, शेयर ऊपर पहुँच गया था लगभग 2800 के आसपास। तो इमीडिएट अगर हम बात करें, इसके लिए ऊपर रेजिस्टेंस है 2750 पे, नीचे की तरफ 2400 के आसपास एक वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, सेम अगर आप बात करें बीडीएल की शेयर भी हमने देखा कि अपना हाई टच करने के बाद काफ़ी ज़्यादा नोज ड्राइव यहाँ पे भी देखने को मिला, सीधा सीधा देखिए शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है ना। तो नीचे की तरफ बात करें लगभग 1400 के आसपास, 1450 के आसपास, एक्चुअली इसके पहले भी हमने देखा था काफ़ी बार शेयर को सपोर्ट मिला था, इस पर्टिकुलर लेवल को आप ऑब्जर्व कीजिए। तो ऊपर की तरफ इमीडिएट क्योंकि 1500 मतलब 1500 का लेवल क्रॉस कर लिया, तो इमीडिएट जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनेगा 1550 का राउंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पारस डिफेंस की बात करें, पारस डिफेंस भी अच्छा रिटर्न देने के बाद एकदम सीधा सीधा नोज ड्राइव आप देख लीजिए, लास्ट 5 दिन पे 10% की गिर चुका है, और एकदम शार्प डाउनफॉल होने के बाद
तो इमीडिएट जो नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 1250 के आसपास निकल कर है, ऊपर की तरफ क्योंकि 1400 का इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल ब्रेक कर लिया, 1450 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। लास्टली एंड फाइनली देखिए डेटा पेरेंट्स की शेयर एकमात्र शेयर है एक्चुअली लास्ट डे जो कि गिरावट में क्लोजिंग नहीं दिया, बट स्टिल ये शेयर भी अपना हाई टच करने के बाद काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है। तो इमीडिएट अगर हम बात करें डेटा पैटर्न्स के लिए 3050 एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, ठीक है। नीचे अगर गिरावट हुआ बहुत ज़्यादा और ऊपर की तरफ जो भी है 3500 अपना हाई के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल आपको बता दिया। बाकी दोस्तों इसमें से मतलब ये लिस्ट में अगर कोई शेयर्स के बारे में अगर आपको इंडिविजुअल वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताइए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, कोई भी आपका डाउट्स वगैरह क्लियर कीजिए कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।